सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा। नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रामायण से जुड़े जिंदा सबूत बताऊं। तो बिना किसी देर के अब शुरू करते हैं। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है, क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? हनुमान जी अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकते थे? रामायण को पूरा ध्यान लगाकर पढ़े और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आज हम आपको रामायण काल के सबूतों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। 1. रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे, सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मित्रों, मानो या ना मानो, परंतु इसके सबूत आज भी लंका में प्राप्त होते हैं। रावण का महल सत्य में लंका में था। राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह चूना पत्थर से बनी श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वर के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वर में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संत के पास इस तरह के पत्थर है। सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बबी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बबी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप बल पर यह जान लिया कि यह किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को शाप दिया कि वह कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया था। रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह
कमेटी श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंट का कहना है, रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसान, गोड़ा, गुरुलो, पोथा, तोतू, पोलाकंदा और वारिया पोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है। यहाँ रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, जिसे वीरांगटोक कहते हैं। वो वही यांगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। जहाँ सीता माता को ले जाया गया, उस जगह का नाम गुरु लपोटा है, जिसे अब सीतो कोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। संजीवनी बूटी पहाड़। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी इस जगह यह पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं। वेद सुषेण ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे, वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती है। दीवरूप पोला। यह वही जगह है जहाँ रावण से सीता जी को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता दिखाने को कहा था, जिसके लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भी यहाँ वह पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने यह परीक्षा दी थी। उस पेड़ के नीचे लोग जरूरी फैसले लेते हैं। श्रीलंका में हनुमान पद चिन्ह। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिले हैं। लोगों का मानना है कि यह पैरों के निशान हनुमान जी के हैं। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था, तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है, जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां मौजूद है। लेपाक्षी में हनुमान पद चिन्ह। राम जी हनुमान जी के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। राम जी ने यहाँ जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की थी और ले पक्षी कहा था, जिसका मतलब होता है पक्षी उदय। यह बहुत बड़े पैर के छाप है। यह हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। मलेशिया के हनुमान पद चिन्ह। मलेशिया के पिनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। लोग अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद चिन्ह पर सिक्के चढ़ाते हैं। कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव जी की पूजा करते थे। उसने भगवान शिव के लिए यह मंदिर बनवाया था। यह एकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज़्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इसी मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है, जो बताती है कि रावण के 10 सिर थे। पंचवटी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। कोई साधारण व्यक्ति तो इतनी बड़ी ग्रंथ की रचना कर ही नहीं सकता। यह तो सबसे बड़ा सबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे सनातन धर्म में
जो रामायण की कथा कही जाती है वह पूर्णतः सत्य है और आज हमने उसके सारे प्रमाण भी आपको बतला दिए। आधे प्रमाण ही बताए हैं, फिर कभी बताएंगे आधे प्रमाण। तब तक के लिए चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप करते नहीं हैं। इससे हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को दबा दीजिए, हम आपसे निरंतर जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए।